आज का जो टॉपिक है वो है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई एवं दूरी। आज के इस चैप्टर में मैं आपको सबसे पहले बेसिक पोर्शन को बताने जा रहा हूं, ताकि बेसिक आपका अगर बढ़िया रहेगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम कम आएगी। और हाइट एंड डिस्टेंस जब भी आप बनाएं तो सबसे पहला काम ये है कि सवाल को बढ़िया से समझना है, सवाल समझ में आए उसके अनुसार हमको चित्र प्रदर्शित करना होता है। जब चित्र प्रदर्शित हो जाएगा और सवाल बन जाएगा तो हमारा यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस बनाना बहुत आसान है और बहुत ही इजी चैप्टर है, बशर्त जब आप 8.1 पे और 8.2 पर, यानी आपको सारणी अगर अच्छे से याद है, साइन का, कॉस का, टैन का, तब इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हम जो भी बनाते हैं तो सबसे पहले बनाने का स्टेप क्या है कि सवाल को अच्छे से पढ़ लें, स्टेप 1। उसके बाद स्टेप 2, हमको यहाँ पर कोई एक भुजा देगा और कोई एक उन्नयन कोण या अवनमन कोण देगा, उसको पकड़ते हुए जो पोर्शन निकालना होता है हम उस वैल्यू को लेकर बनाते हैं। तो मैं अब यहाँ से क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक बताना चाहूँगा, ताकि आपका हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही बढ़िया से आपको समझ में आए। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उन्नयन कोण के बारे में। तो उन्नयन कोण है क्या, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सपोज डैट, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं आधार यानी जमीन, ठीक है। अब यहां पर एक पेड़ है, कोई एक पर्सन हम यहां खड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति खड़ा कर दिया। तो हम जनरली जानते हैं, मान लीजिए कि ये व्यक्ति जो है अपनी आंखों से इस पेड़ के शिखर को देख रहा है, ठीक है। इसकी आंखों से एक कल्पना के तौर पे एक सीधी लाइन ले लेना है, जिसको हम क्षैतिज रेखा बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये मेरी होगी दिष्ट रेखा, जिसको हम अंग्रेजी में लाइट ऑफ साइट बोलते हैं। इस दिष्ट रेखा और इस क्षैतिज रेखा के बीच में एक कोण बनेगा, यहां पर एक कोण बनेगा, जिसको अभी हम शो कर रहे हैं थीटा से। कौन सा कोण? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब आते हैं, अब ध्यान से देखिए, अगर हम इस फिगर को यहां से इतना आउट करते हैं तो आपको ये दिख रहा होगा कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और आपने पढ़ा था कि ये अगर थीटा है तो इसके सामने ये P होता है, नीचे B होता है, और ये 90 डिग्री है, इसलिए ये मेरा क्या होगा? सामने वाला कर्ण होगा। तो ये मेरी पहली स्थिति हो गई, हम समझ चुके हैं ये मेरा कैसा कोण है? उन्नयन कोण। कौन कोण? उन्नयन कोण। इसको उन्नति कोण भी कहते हैं। ये मेरी हो गई दिष्ट रेखा, ये हो गई क्षैतिज रेखा, और ठीक बीच में एक कोण बना जिसको हम उन्नयन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए अब आगे चलते हैं, यहां पर देखते हैं। तो ये मेरा P, ये B, ये मेरा H, आपने पढ़ा था, ठीक है। अब आते हैं अगला चरण। मान लीजिए जमीन और छत पर किसी बंदे को हम खड़ा कर देते हैं, ठीक है। छत पे किसी बंदे को हमने क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। और यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी रखा है, चलिए ठेला ही रखा है, हटाइए। अब ये व्यक्ति जो है, इसको अपनी आंखों से देखा, ये रे गई, कौन सी रे? इस किरण को हम बोलेंगे दृष्टि रेखा। और ठीक इसके आंखों से एक स्ट्रेट लाइन आपको ले लेना है, जो कि आपकी क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज तल है। और इन दोनों के बीच में एक कोण बना, इस कोण को हम बोलेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये है टॉपिक पे। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट। अब इन तीन पे हमको ध्यान ये रखना है
और साथ ही साथ हमको सारणी ज़रूर याद रखनी है। जैसे कि सबसे ज़्यादा इसमें आपको tan का वैल्यू बहुत ज़्यादातर देखा मैंने आता है, तो आप tan का सारणी तो ज़रूर याद करें। चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो कुछ बेसिक पॉइंट्स होगी आपको क्वेश्चन से निकल कर आएगा और आपको बात समझ में आएगी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर पहला। सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, यहां पर एक खंबा है, एक डोर की जिक्र हो रही है और भू स्तर के साथ जो डोर की सतह है वो 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो मैं सीधा फिगर यहां बनाता हूं, वक्त नहीं बर्बाद करता। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं एक प्लॉट यानी जमीन। ठीक है, खंबा यहां पर है। ठीक है, खंबे के शिखर, शिखर मतलब सबसे टॉप पे ऊपर से, यहां पर भूमि के किसी एक बिंदु से रस्सी को बांध दी गई है। यहां मेरी रस्सी है, यहां मेरा खंबा है, हम यहां पे खंबा लिख भी दे रहे हैं। ठीक है, यहां है रस्सी। ठीक है, भूमि स्तर के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन में रस्सी की लंबाई दे रहा है हमको कितना मीटर, 20 मीटर, यानी यहां से यहां तक का जो वैल्यू है वो कितना है, 20 मीटर। हमको खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो खंबा कहां है, यहां है। ठीक है, चलिए इसको हम नामकरण कर देते हैं ABC। अब ध्यान ये देना है, हमको वैल्यू किसका निकालना है, इस खंबे का निकालना है। किसका, इस खंबे का। चलिए तो देखिए हम करते क्या है, सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिख लेंगे। माना कि AB एक खंबा है, सपोज डैट एक खंबा ले लिया। ठीक है, एक पोल है, खंबे के शिखर A से बिंदु C तक एक डोर बंधी है जिसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर। प्रश्न अनुसार इस पर बना उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। हमको वैल्यू प्रश्न अनुसार किसका निकालना है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी। अब हम इसको बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, वैल्यू किसकी निकालनी है, हमको खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमने पढ़ा था थीटा है, यहां थीटा के सामने ये क्या होता है, P, थीटा के सामने P, थीटा के सामने P, ये P और ये H, जो निकालना है उसको पकड़ा और जो मालूम है उसको पकड़ा। तो देखिए ये हो गया मेरा साइन, क्योंकि P/H किसका फॉर्मूला होता है, साइन का। चलिए मेरा थीटा कितना दे रहा है, 30। हमने रखा AB/AC। साइन 30 का वैल्यू सारणी से होता है 1/2, सो हमने 1/2 रखा। AB हमारा मालूम नहीं है, सो हमने AB ऐसे ही छोड़ दिया। AC हमारा मालूम है कितना मीटर, 20 मीटर। अब क्रॉस, इसको इससे गुना किया 20 मीटर, 2 को AB से किया 2AB, 2 के टेबल से 20 कैंसिल, कितने बार में, 10 बार में। इसलिए हम कह सकते हैं खंबे की ऊंचाई कितनी आई, खंबे की ऊंचाई मेरी आई 10 मीटर। ये हो गया मेरा आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु यानी जड़ से जहां पेड़ का शिखर है वहां की दूरी 8 मीटर हमको सवाल में दे रहा है, और जहां पे झुका था वहां हमको उन्नयन कोण दे रहा है 30 डिग्री का। हमको पेड़ की ऊंचाई बतानी है। तो चलिए इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए मान लिया एक पेड़ इस तरह से पहले पूरा खड़ा था, अब हवा का झोंका चला, आंधी आई, इस पे इफेक्ट ये पड़ा ठीक है,
अब ध्यान से समझिएगा, असल में ये पेड़ मेरा पूरा खड़ा था, ये मेरा जमीन था, ठीक है। आंधी के कारण यहां पर से टूट गया, टूटने के पश्चात ये क्या हो गया, मेरा मुड़ गया। इस तरह से पेड़ टूटकर क्या हो गया, मेरा यहां से मुड़ गया है, ठीक है। और जो है यहां पर 30 डिग्री के कोण पर छूता है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस सवाल में हमको दे रहा है 8 मीटर, ठीक है। सवाल था आंधी आने से एक पेड़ टूट गई और पेड़ का जो शिखर है वो क्या हो गया, मुड़कर जमीन की सतह को छूने लगा। यहां से यहां तक के बीच का जो गैप है वो कितना मीटर है, 8 मीटर। और इस पर बना उन्नयन कोण 30 डिग्री का। हमको पेड़ की ऊंचाई बतानी, तो ध्यान से देखिएगा, पेड़ जो है यहां पे हम रखते हैं, एक काम करते हैं, ए बी इसको सी, टूटा हुआ भाग और बचा हुआ भाग, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको पेड़ की हाइट पता चलेगी। इसका मतलब हमको इन दोनों एरिया को कंबाइन करके निकालना है, यानी ए बी और ए सी दोनों को कंबाइन करेंगे तब हमको पेड़ की हाइट पता चलेगी। नहीं समझ में आया तो देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल समझा देता हूं। मान लीजिए ये जो टूट के बचा ये 12 मीटर है, कितना मीटर, और जो टूट के इधर गिर गया वो है 9 मीटर। अगर आप इसको फिर से खड़ा करोगे तो 12 और 9 कितना होगा, 21 मीटर, यानी पेड़ की कुल ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी, 21 मीटर। फिलहाल मैंने इसको एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश की थी। फिलहाल हमारा जो सवाल है अब उसके अनुसार हम फिगर बनाने जा रहे हैं। तो देखिए फिगर बनाएंगे कैसे, ठीक है। ऊपर के कुछ पोर्शन को आप क्या करेंगे, यहां से यहां तक डॉटेड शो कर लेंगे, ठीक है। और ये यहां से यहां तक ये शो कर देंगे। ऊपर का हिस्सा आप लोग क्या कर लेंगे, डॉटेड। ये जो एरिया ऊपर का दिख रहा है इसको आप डॉटेड शो कीजिएगा। चलिए ए बी इसको सी। यहां पर सवाल में है कितने डिग्री पे झुकी हुई, 30 डिग्री पे, और पेड़ के पास से जहां पेड़ का शिखर छू रहा है वहां का गैप है 8 मीटर, ठीक है। चलिए लैंग्वेज में लिखेंगे, हवा के झोंके के कारण ए बिंदु से पेड़ का शिखर टूटकर सी बिंदु पर आकर टिक जाती है, ठीक है। बी बिंदु से सी बिंदु तक की दूरी कितनी मीटर है, 8 मीटर। उन्नयन कोण 30 डिग्री। हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। प्रश्न अनुसार पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए स्टेटमेंट फिर से सुन लीजिए। माना कि ए बिंदु से पेड़ टूटकर जमीन के सी बिंदु पर टिक जाती है। पेड़ के जड़ से सी बिंदु तक की दूरी 8 मीटर है। बना उन्नयन कोण 30 डिग्री। प्रश्न अनुसार पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए अब हम यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सामने ये क्या होता है, पी। थीटा के सामने पी, पी बटा बी काहे का फॉर्मूला, काहे का फॉर्मूला, tan का। सो हमने tan 30 लिखा। ए बी बाई बी सी, tan 30 का वैल्यू 1/√3। ए बी कितना है नहीं मालूम, बी सी मालूम है 8 मीटर। सो हमने इसको क्रॉस गुना किया, 8/√3 ए बी। ये वैल्यू किसका निकला, ए बी का। सो हम यहां पे लिख लेते हैं ए बी बराबर 8/√3 मीटर। अब हम क्या करेंगे कि हमारा टूटा हुआ जो टूट के जो बचा पोर्शन हमने वो निकाला। अब मेरा अगला टारगेट है AC का वैल्यू निकालना। तो इसको कैसे निकालेंगे वो देखिए। ये थीटा है, ये B, ये H, ये B, ये H, यानी cos 30। cos 30 तो cos 30 यानी BC बटा AC। cos 30 का वैल्यू √3/2। BC 8 मीटर, AC नहीं मालूम, इसको इससे क्रॉस गुना किया, √3AC, 2 को 8 से किया 16 मीटर। तो AC का वैल्यू आया 16/√3 मीटर। हमको काहे की ऊंचाई निकालनी थी, पेड़ की ऊंचाई। तो चलिए
शेष बचा हुआ पार्ट यानी ए बी, और टूटा हुआ भाग कौन, ए सी। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो पहला था 8/√3 और ये था 16/√3। ठीक है, अब देखिए √3 का एलसीएम कितना होगा, √3, 8 और 16 जोड़ेंगे कितना होगा, 24। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास, अब ध्यान से देखिए, इसका परिमयकरण कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए, √3/√3, तो 24√3 हो गया। √3 को √3 से गुना करते हैं तो होता है 3, क्योंकि √3 कितनी बार है, 2 बार, यानी √3 का स्क्वायर से रूट कट जाता है, इस वाले वैल्यू क्या हो जाता है, 3। 3 के पहाड़े में 24, 8 बार में 8√3, यानी पेड़ की जो कुल ऊंचाई आई वो कितनी आई, 8√3।